हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ मैं आपके पास। डिफ्लेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सेशन चलने वाला है, इंटरेस्टेड टॉपिक्स, और हम इस टॉपिक में समझने का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास करते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके गाइज, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं हम इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानने का कोशिश करेंगे, जानेंगे। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, फ्रिज जब भी होते हैं तो क्या होते हैं गाइज, तो फ्रिज जब भी होते हैं लिक्विड होते हैं। ओके, आप देखो गैस से पहले लिक्विड, और लिक्विड फिर क्या चेंज में हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली बात ये चीज़ है कि गैस भी अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो पहले किस टर्म्स में आ रहा है, पहले यहाँ आ रहा है किस टर्म्स में, फ्रिज बनने के लिए तो आ रहा है पहले लिक्विड टर्म्स में आ रहा है। ओके, सब्लिमेशन में आप नहीं जाएंगे क्योंकि सब्लिमेशन का प्रोसेस अलग चीज़ होता है और यहाँ का प्रोसेस, फ्रीजिंग का प्रोसेस अलग चीज़ है गाइज। तो मैं बेसिकली फाइनली ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मेरे पास लिक्विड है, क्या है, लिक्विड, और लिक्विड काम क्या में चेंज हो रहा है, बात फ्रीज होकर, तो ये चेंज हो रहा है मेरे पास सॉलिड में चेंज हो रहा है गाइज। ओके गाइज, क्या में चेंज हो रहा है, सॉलिड में। तो बेसिकली ये मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक प्रकार का क्या है मेरे पास, टेम्परेचर है गाइज। क्या है, टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ टेम्परेचर एट विच कोई भी जो लिक्विड है, ठीक है, कोई भी जो लिक्विड है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। कब? जब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वल्स हो जाता है। इट मीन्स दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैव द सेम वेपर प्रेशर। जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल्स हो जाता है, किसका किसका, लिक्विड्स का और किसका, सॉलिड का, तब उस केसेस में हम कहते हैं कि वह जो है वो सब्सटेंस का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है गाइज। ओके, बिल्कुल ऑब्वियसली बात आप समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आगे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लिख रखा है। अब ये आप ऑब्जर्व कर लोगे, देख लो क्या बातें हैं सो, ठीक है। मैं आगे की वीडियो में यहाँ पे देखिए आपके पास डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट का। ओके गाइज, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप यहाँ पे लर्न कर लोगे। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या आप लिख लोगे इस बार, या समझ भी लोगे, ऑब्जर्व भी कर लो, वॉच भी कर लो, लेकिन पढ़ो जरूर। डोंट वेस्ट द टाइम्स बिकॉज टाइम इज मनी, टाइम नेवर मेड अप, टाइम नेवर रिटर्न अप। क्योंकि टाइम बहुत कॉस्टली होता है भाई, टाइम कभी रिटर्न नहीं होता हो सकता है, ठीक है, इसलिए टाइम का यूज करो, मिस यूज नहीं करो गाइज। ओके, चलो फाइनली मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन यहाँ पे दिखा दिया, आप इसको बिल्कुल बुनियाद से पढ़ लोगे, इसे याद कर लोगे। ओके गाइज, चलिए मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्लेशन दिखाता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्लेशन होते क्या है। ओके गाइज, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्लेशन क्या होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास दो प्रकार का सब्सटेंस है, ध्यान से देखिए। मेरे पास एक यहाँ से प्योर है और एक मेरा सेमी प्योर है। सपोज कर लिए कि यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्वेंट है। क्या मैं सॉल्वेंट, क्या है मैंने सॉल्वेंट है, मान लो ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास सॉल्यूशन है। अब गाइस एक चीज़ मुझे बताओ कि जब भी मैंने सॉल्वेंट को माना है तो क्या माना है, प्योर माना है। क्या माना है मैंने, प्योर। हमेशा मैंने ऐसा एज्यूम किया कि जब भी सॉल्वेंट है तो क्या है, प्योर है। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। अब फ्रीजिंग पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकार टेम्परेचर है TF। क्या लिख सकते हैं, TF, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, T0F। क्या लिखूंगा आज, T0F लिखूंगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। लेकिन सपोज कर लीजिए यही बात अगर मैं यहाँ एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, इस सॉल्वेंट में हम एक सॉल्यूशन को तैयार क्या कर दिया, सॉलिड को डाल दिया। क्या डाल दिया, सॉलिड को डिजोल्व कर दिया, लाइक ए सॉल्ट। तो सॉल्ट का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, तो इसको जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा गाइज, वो सपोज को हमने क्या एज्यूम किया, TF एज्यूम किया। क्या किया, TF एज्यूम किया। अब आप थोड़ी सी लॉजिक सी आप मुझे बात बताओ, एक सी लॉजिक सी सोच की बात बताना आप, ठीक है, कि किसको फ्रीज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे बता दे, ठीक है ना, किसको फ्रीज होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे बताओ आप चीज़ें कि जो सॉल्वेंट था उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कि जो सॉल्यूशन था उसको फ्रीज होने ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली बात है, ये मेरे पास प्योर है और ये मेरे पास इम्प्योर है, बिकॉज दोनों दो कंपोनेंट इसमें, टू टाइप्स का कंपोनेंट इसमें शामिल हो गया। और इसमें कितने टाइप का कंपोनेंट शामिल हो गया, इसमें केवल वन टाइप का कंपोनेंट है, तो ये प्योर है और ये क्या है, इम्प्योर है। तो ऑब्वियसली बात ये है कि इससे ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ओके गाइज, तो जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, जो मैंने यहाँ पे लेट किया है कि जो मेरे पास TF है, क्या है मेरे पास, TF है। अब ये जो मैंने माना है TF माना है, क्या माना है, TF माना है। तो बेसिकली मैं ये बातें कर रहा हूँ कि जो मेरा TF है, ओके, T0F है, ये ग्रेटर देन क्या है मेरे पास, TF है। ओके, T0F इज ग्रेटर देन TF। तो बेसिकली मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ किसके बीच डिफरेंस, T0F और किसके बीच, TF के बीच अगर मैं बातें कहूँ तो दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट वी कॉल दैट,
डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, और यही डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट आगे जाकर मैं पढ़ूंगा। ओके गाइज, डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख रखा है, देखिए डेफिनेशन, इस बात को आप लर्न कर लेंगे या इस बात को आप एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन है, ऑब्वियसली बिल्कुल आप देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये यहाँ डेफिनेशन लिख रखा है, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट का जो मैंने बता रखा है वही बात लिखा है। यहाँ इसका ग्राफ है गाइज, ग्राफ से हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आई विल श्योर 100%। ओके, चलिए नेक्स्ट बात हम समझने का प्रयास करते हैं आपके सामने कि जो मैंने आपको बताया डेल्टा, क्या बताया गाइज, मैंने आपके पास बताई ये डेल्टा टी एफ, क्या बताया डेल्टा टी एफ। एक्चुअली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ डेल्टा टी एफ होते क्या है, जैसे मैंने आपको टी नॉट एफ, क्या है मेरे पास टी नॉट एफ, और यहाँ पे क्या है टी एफ। अब दोनों के बीच का डिफरेंस है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने क्या एज्यूम किया, डेल्टा टी एफ, बिकॉज अननोन वैल्यू है ना, डेल्टा टी एफ मेरे पास क्या अननोन वैल्यूज है, यही अननोन वैल्यू तो मेरे को क्या कहलाती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब घट जाना, डिप्रेस का जाना। सोचो तो यार, तुम्हारा माइंड अगर डिप्रेस में होता है, यानी डिप्रेस यानी घट जाता है तुम्हारा माइंड, सोचने समझने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यही को इसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ डिप्रेस कर गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, ओके, इसलिए मैंने क्या कहा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए गाइस, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट मींस दैट डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। जिसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोलरिटी। याद रखना बात को, मोलरिटी हम ऐसा कहा करते थे। ओके गाइस, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इट मींस दैट अगर मैं बात कहूँ कि डेल्टा टी एफ, क्या मैंने लिखा, डेल्टा टी एफ लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा, एम, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को मैंने क्या हटा दिया। अगर साइन किसको हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, के एफ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। और आप देखो के एफ को हमने क्या कहा, यहाँ पे ये यहाँ पे कहा हमने मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। व्हाट वी कॉल दैट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे मैंने वहाँ पे के बी को क्या कहा था, वहाँ मेरे पास के बी था तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है गाइस। तो बिल्कुल आपको ये बात समझ, तो यहाँ के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। फाइनली ये बातें हम जान चुके हैं, ओके गाइज। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि हमने एम की वैल्यू जान गए, जो मेरे पास एम होता है, बहुत बार हमने आपको बताया एम की वैल्यू क्या होती है, मोलरिटी इक्वल्स टू, आप जानते हो कि यहाँ पे डब्ल्यू बी यानी वेट ऑफ सॉल्ट इनटू क्या होता है, 1000 क्या होता है गाइज, 1000 डिवाइडेड बाय क्या होते हैं, एम बी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये बात कहेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन कहेंगे हमेशा इस बात को। यहाँ केजी में रहते हैं, सॉरी ये ग्राम में हो जाते हैं, ओके। अब फाइनली मुझे बताइए कि जब मैं इस रिजल्ट को अगर इसमें पुट कर दूँ, कहाँ, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू, याद करो इस बात को जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, 1000 लिख देंगे, 1000 है गाइस, ओके, इसको आप 100 नहीं मानना, 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एम बी इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। फाइनली मेरे पास एक रिजल्ट मिलेगा। वंस अगेन मैं इसको आपको लिखकर वंस अगेन के बाद बताता हूँ कि डेल्टा टी, यही याद कर लो, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के एफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, के एफ और डब्ल्यू बी, इसके बाद क्या हो जाएगा 1000, और इसके बाद क्या हो जाएगा गाइज, इसके बाद हो जाएगा एम बी, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या में है, ग्राम है, बिकॉज ऊपर मैंने 1000 में तो लिख दिया है। आर यू क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक आपको समझ में आता रहा होगा, ठीक है। अब फाइनली ये मेरे को जो डेरिवेशन मिला, इस डेरिवेशन पर हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करने का प्रयास करेंगे। पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड प्रॉपर्टी खत्म हुआ है, कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है भाई, तो उसे आप इग्नोर नहीं करना उस लेक्चर को, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चलो ओके गाइस, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, फाइनली डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है। देखिए ठंडी ठंडी बर्फ़ लेकर आया हूँ मैं, इस बर्फ़ का लुत्फ़ उठाओ, लेकिन ठंडी ठंडी दिमाग से सोचो और पढ़ाई जरूर करो भाई, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करना जरूरी है, बिकॉज पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें रिस्पेक्ट दिला सकता है दुनिया में। अगर तुम पढ़ाई नहीं किया, दुनिया में किसी ने भी भाई सक्सेस किया है तो स्टडी करके किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ का स्टडी करे, ओके, किसी भी चीज़ का स्टडी करे, बिना स्टडी का, बिना वह एनालाइज का उसने आगे बढ़ा ही नहीं है।
किसी भी एरिया में अगर वो नहीं भी पढ़ पाया होगा तो किसी चीज़ में उसने एनालाइज किया है भाई, एनालाइज किए बिना ही आगे बढ़ा है, बिना एनालाइज के हुआ रास्ता आगे नहीं बना पाता है। प्रैक्टिस करो इस गर्मी छुट्टी में, ज़्यादा एंजॉय नहीं करके प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी आपके लिए है गाइज। ओके चलो मैं आगे वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन इस ठंडी ठंडी बर्फ़ से सिकाई करके आप अपने माइंड को, पढ़ाई भी करना है तुम्हें, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को क्या करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है गाइज। ओके थैंक यू सो मच, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।